पिग्स हार्ट इन ह्यूमन। जी हाँ, रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ है। हमारी मेडिकल साइंस ने इतना डेवलप कर गया है कि वी हैव गॉन फॉर समथिंग कॉल्ड जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया गया है रिसेंटली, और पिग यानी कि सुअर के दिल को ट्रांसप्लांट किया गया है इन द ह्यूमन बीइंग्स, और ये यूएस में हुआ है। उससे रिलेटेड, जीनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द एग्जाम, so we will be discussing about that. Welcome everyone to EduTap हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पिछले सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से रवीना जी ने आंसर किया है क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो सार इनिशिएटिव, सार प्रोग्राम से रिलेटेड पूछा गया था, वहां पर इन्होंने सही आंसर दिया है, सही उत्तर दिया है। 75 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है यहाँ पर, मार्किंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। रियली ग्रेट रवीना जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन वाला टॉपिक हमें क्यों पढ़ना चाहिए? जनरली हम देखते हैं एचपीएस एग्जाम में जो भी फर्स्ट टाइम नया जो डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक मेडिकल फर्स्ट है, यानी कि पहली बार सक्सेसफुली ये चीज की गई है जहां पर पिग यानी कि सुअर के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है यूएस में एक व्यक्ति में, राइट? तो वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ क्या है? 57 ईयर ओल्ड पेशेंट थे मेरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में, ये किया गया है जहां पर पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया, और वो पिग हार्ट नॉर्मल पिग हार्ट नहीं है, जेनेटिकली अल्टर्ड है। तो हमारे और ह्यूमन और पिग्स के जो कई सारे ऑर्गन्स हैं वो सिमिलर हैं, सिमिलर फंक्शनिंग ऑर्गन्स होते हैं, बट थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन हमें करना पड़ता है, और इस जेनेटिक वेरिएशन से पिग का हार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है इन ह्यूमन, एंड वेरियस अदर पार्ट्स भी इसी तरीके से ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, लाइक लिवर एंड जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं उन्हें भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जेनेटिकली अल्टर्ड हार्ट जो है पिग का, वो किया गया है ट्रांसप्लांट। 1997 में इसी तरह का कुछ इंडिया में ट्राई किया गया था, बट पेशेंट सर्वाइव नहीं किया था। तो ये सबसे पहला सक्सेसफुल कहा जा रहा है कि ये ट्रांसप्लांटेशन है फॉर द शॉर्ट टर्म। अब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे वो अभी देखने को बाकी है, राइट गाइस? तो आगे देखने को मिलेगा, बट देन 1997 में जब ये इंडियन पेशेंट पर किया गया था, विद इन 7 days द पेशेंट जो है उन्हें जो है इन्फेक्शन हुआ, एंड देन द पेशेंट डाइड। तो ये चीज अभी नहीं देखी जा रही है, रीसेंट जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग गुड, और ये सक्सेसफुल फॉर द शॉर्ट टर्म माना जा सकता है, राइट गाइस? आगे इस तरह से हमें पिग हार्ट और ये करने की जरूरत क्या पड़ी? तो द नीड वाज बिकॉज ऑफ द ऑर्गन शॉर्टेज। तो ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स हैं उनकी शॉर्टेज होती है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके हार्ट फेलियर एंड वेरियस अदर डिसीजेस उनको होते हैं, जहां पर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ दीज वाइटल ऑर्गन्स इज रियली रिक्वायर्ड। और इस ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स हमें चाहिए होते हैं, राइट? तो डोनेट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी कम है, बिकॉज ऑब्वियसली किसी का हार्ट या फिर इस तरह का वाइटल ऑर्गन आपको निकालना, ऑब्वियसली द पर्सन विल बी डेड, राइट? तो ये हम नहीं कर सकते। और इंडिया की ही अगर हम बात कर लें तो 25 से 30 हजार लिवर ट्रांसप्लांट्स एनुअली जरूरत पड़ते हैं, और सिर्फ 1500 के आसपास ट्रांसप्लांट्स हो पाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे जो है यहाँ पर ऑर्गन शॉर्टेज है। इसी तरीके से 50,000 लोग जो है हार्ट फेल्यूर्स एनुअली होता रहता है इंडिया में, बट देन ओनली 10 to 15 हार्ट ट्रांसप्लांट्स पर ईयर हो पाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गैप है, राइट? तो इस ऑर्गन शॉर्टेज की वजह से वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनिमल्स जिनके जो ऑर्गन्स है बहुत ही सिमिलर
सिमिलर हैं इन एनाटॉमी विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, और उनमें थोड़ा बहुत जेनेटिक वेरिएशन करके ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। और ये सारा डेटा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज वहां से लिया गया है, और इस पूरे प्रोसेस को हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इस वजह से हमें जीनो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ बढ़ना पड़ा। जीनो यानी कि सम फॉरेन, जो है फॉरेन यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म से ये जो ऑर्गन से वो लिए जा रहे हैं और ट्रांसप्लांट किया जा रहा है इनटू ह्यूमन। तो एनिमल्स से ह्यूमंस में जब ये ट्रांसप्लांटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि ऑर्गन शॉर्टेज है, ये किया जा रहा है। बट एक कंसर्न है, कई बार ऑर्गन रिजेक्शन हो जाता है, तो जो फॉरेन जो पार्ट्स हैं और उसमें से जो भी पैसेज होता है उसके वजह से ऑर्गन रिजेक्शन हो जाता है, हमारा बॉडी रिजेक्ट कर देता है उन फॉरेन ऑर्गन को। तो ये चीज हो सकती है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है, और जेनेटिकली पिग्स को अल्टर किया जा रहा है, उनके ऑर्गन्स को अल्टर किया जा रहा है ताकि ये रिजेक्शन ना हो। और ये चीज अभी देखी गई है, जेनेटिकली अल्टर्ड पिग हार्ट को इस व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया है, और आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे वो देखने को बाकी है। शॉर्ट टर्म में इट हैज वर्कड। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली होता क्या है? ये ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन, यानी कि ये एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो बॉडी में अलग अलग तरह के फ्लूइड्स हैं उन्हें रिप्लेस किया जाता है फ्रॉम द फ्लूइड्स ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो काफी क्लोज है इन एनाटॉमी टू ह्यूमन बॉडी। लाइव सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इनको अगर रिप्लेस किया जा रहा है, या फिर फ्लूइड सेल्स, टिश्यूज को रिप्लेस किया जा रहा है फ्रॉम एक्स वीवो, यानी कि आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी, किसी और बॉडी में से इन्हें हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, देन वी कैन से कि ये जो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन है। बट इसमें कई सारे कंसर्न्स हैं, उनसे पहले हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं। तो पिग के जो सेल्स हैं उन्हें जेनेटिकली इंजीनियर वेरी किया जाता है ताकि वो रिजेक्ट ना हो जब ह्यूमन बॉडी में उन्हें रखा जाएगा, और इस तरीके से जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग जो प्रोड्यूस किया गया है, इसमें से ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, या फिर सेल्स या और टिश्यूज अगर हैं उन्हें निकाले जाते हैं और ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जाता है, सो दैट रिजेक्शन ना हो। और ये चीज रिसेंटली सक्सेसफुल रही है। कंसर्न्स क्या है? हम अभी जो है बहुत ही ज्यादा डिवास्टेशन हो चुका है कोविड 19 के वजह से। तो कोविड 19 का ओरिजिन कहा जा रहा है कि डेफिनेटली किसी न किसी एनिमल या फिर किसी जो है लिविंग ह्यूमन, सॉरी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से है। मोस्टली बैट से इसका ओरिजिन जो है लिंक किया जा रहा है, और ये इस तरह के डिसीजेस को हम जूनोटिक डिसीजेस कहते हैं। जूनोटिक यानी कि इनका जो सोर्स है वो एनिमल्स होते हैं, राइट? तो जूनोटिक डिसीजेस का रिस्क है, फॉर एग्जांपल देयर इज सम वायरस जो कि स्पिग में डेवलप हो गया ड्यूरिंग इट्स डेवलपिंग स्टेजेस, और ये वायरस के साथ में अगर ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो डायरेक्टली हम ह्यूमंस को एक्सपोज कर रहे हैं। और अगर ये जो है स्प्रेड होने वाला डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है, देन वी कैन से कि पूरी ह्यूमन रेस को हम जो है एक्सपोज कर रहे हैं ये चीज करके। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और साथ ही साथ प्रेजेंटली अगर रिजेक्ट नहीं हुआ, फ्यूचर में रिजेक्शन हो सकता है। और ये चीज जो है ह्यूमन जो ऑर्गन है उससे कम एज हो सकती है अगर इस तरह का ट्रांसप्लांटेशन किया गया। तो ये सारे कंसर्न्स हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। पिग्स के ही जो पार्ट्स हैं वो क्यों चुने गए, पिग का हार्ट क्यों चुना गया? आप देख सकते हैं ये पिग का हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट है, काफी सिमिलर होता है इन साइज एंड एनाटॉमी। इस ये एक रीजन है, एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं। और पिग्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं अब बहुत ही आसानी से जेनेटिक इंजीनियरिंग उन पे की जा सकती है, जेनेटिक वेरिएशंस किए जा सकते हैं जिस तरह का हमें वेरिएशन करना है वैसा, और रिजेक्शन से जो है इन्हें बचाया जा सकता है, राइट? तो इस ये एक और रीजन है। और प्राइमेट्स हमारे काफी क्लोज जो है, मंकीज हो गए, चिंपैंजीज हो गए, हमसे हमारी जो है जेनेटिक जो बिल्टअप है वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर होती है इनसे।
तो इनसे क्यों नहीं लिया जाता है ऑर्गन्स, इनसे क्यों नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि काफी वायरस स्प्रेड इनमें जो है रहता है, ये चीज देखी गई है। इस वजह से 1990s के पहले ये किया जाता था, कई सारे फेल्ड केसेस हुए हैं। इस वजह से ये जो है मंकी, शिंपैंजीज, ओरंगटन, इनसे नहीं लिया जाता क्योंकि काफी ज्यादा जो है वायरसेस इनमें देखे गए हैं। पिग्स के जो है पार्ट्स कई सारे ट्रांसप्लांट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हार्ट वॉल्व्स होते हैं वो अगर सही से फंक्शन नहीं करे तो इश्यू हो सकता है, उन्हें रिप्लेस किया गया, उन्हें ट्रांसप्लांट किया गया है। और सर्जन्स ने टिश्यूज और ये वॉल्व्स जो है पिग्स, काउस, इवन डॉग्स में से ट्रांसप्लांट उन्होंने कर चुके हैं। और हेपारिन नाम का एक एंटीकोएगुलेंट, ये एक तरह का एंटीकोएगुलेंट है जो कि ब्लड क्लॉट होने से ब्लड को बचाता है। सर्जरीज के समय अगर ब्लड जो है वो बह रहा है और वो क्लॉट होने लगा, देन दैट विल क्रिएट, वो एक बहुत बड़ा इश्यू होगा ब्लड फ्लो में, राइट? तो उस समय में ये यूज किया जाता है और इसे इंजेक्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ पिग्स में ये जो हेपारिन है वो काफी सही तरीके से ह्यूमन बॉडी में एक्सेप्ट होता है और इस चीज को भी किया गया है। डायबिटीज के लिए इंसुलिन जो है वो लिया जाता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो इंसुलिन का लेवल सही नहीं है, अगर बहुत कम है देन डायबिटीज हो सकता है। और इस केस में जो ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल्स है उन्हें मेंटेन करने के लिए इंसुलिन एनिमल्स में से लिया जाता है, इवन डॉग्स में से लिया गया है, राइट? तो ये चीज जो है हमें ध्यान में रखनी है क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। साथ ही साथ पिग का जो कॉर्निया है, आई का जो पार्ट है, उसे भी ट्रांसप्लांट किया गया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ जीनो ट्रांसप्लांटेशन, राइट? तो इस तरीके से हमने सभी चीजें डिस्कस की कि कैसे ये प्रोसेस होता है। अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स हैव बीन यूज्ड इन जीनो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली? पिग्स है, काउस है या डॉग्स है? तो हमारे डिस्कशन में हमने देखा था कि पिग्स, काउस एज वेल एज डॉग्स में से सक्सेसफुली ह्यूमन में पार्ट्स एंड ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तीनों ही सही है यहाँ पे, तो हमारा आंसर डी 1, 2 एंड 3 है। इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हैं। सो प्लीज लेट मी नो, ये जो हमने अभी पढ़ा है द टर्म जीनो ट्रांसप्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिफर्स टू व्हाट? तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आजकल 2020 एचपीएस प्रीलिम्स का अगर हम देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो जीनो ट्रांसप्लांट इट रिलेट्स टू ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। सॉरी गाइस, यहाँ पर एनिमल्स टू ह्यूमंस होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस है, या फिर फॉरेन पैथोजेंस अटैकिंग ह्यूमन बॉडी इम्यून सेल्स। ओके, तो क्या यहाँ पर सही आंसर? अच्छे से पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ए बी सी या डी, जो भी आपका आंसर है। रवीना जी ने इतना अच्छे तरीके से आंसर किया एंड साथ ही साथ अपना जो भी आपको लगता है कि सही क्यों है, ये आंसर सही क्यों है, उसका रीजनिंग भी अगर आप लिखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस ये समझने के लिए। इनकेस गलत है तो बता सकते हैं कि क्यों ये जो है गलत है। आप अगर रीजनिंग लिखेंगे दैट वुड बी ग्रेट, राइट गाइस? तो इस तरीके से ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर, और या फिर आप मेल कर सकते हैं hello@rootapp.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।